तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल 75 देख रहे हैं और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r एंड मास m। अ पार्टिकल ऑल्सो ऑफ मास m, मतलब कि जो डिस्क है उसका मास और पार्टिकल का मास इक्वल है। ओके, दोनों का मास इक्वल है। फिक्स एट एंड ए ऑन द एज ऑफ डिस्क एज शोन इन फिगर, है ना। ये जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर वो फिक्स्ड है। ओके, आगे लिखा है द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पी क्यू। ये जो हॉरिजॉन्टल कॉर्ड दिख रहा है पी से क्यू, इसके अबाउट वो रोटेट कर सकती है। ठीक है, मतलब वो डायमीटर के अबाउट नहीं, पी क्यू कॉर्ड के अबाउट रोटेट कर रही है। डिस्क कैन रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड पी क्यू, डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर। r/4 डिस्टेंस पर है। ठीक है, द लाइन ए सी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर है वो। ओके, it is then allowed to fall so that it start rotating about pq and find, हमको फाइंड करना है द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीच एट द लोएस्ट पॉइंट। जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जब लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास जो कि r/4 डिस्टेंस अप था वो r/4 डिस्टेंस नीचे पहुंच जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डिस्क का जो सेंटर r/4 है, ठीक है, r/4 पर है सेंटर इस PQ कॉर्ड से। तो PQ से उसका जो सेंटर ऑफ मास का हाइट है वो r/4 पर जैसे ही वो वर्टिकली डाउनवर्ड पहुंचेगी तो वहीं अब r/4 डाउन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास ने कितना हाइट कवर किया, कितना हाइट वो नीचे आया, वही पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा और उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा और उससे हम उसका लीनियर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, वो होगा m उसका मास और डिस्टेंस कितना आया वो वहाँ पर डिस्टेंस का चेंज हुआ r/2। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें कि पहले और बाद की पोजीशन में कितना चेंज हुआ तो r/2 का चेंज हुआ। अगर हम इस पार्टिकल की बात करें जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर था, अब वो लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर +m, पहले वो पहले r/4 + r मतलब 5r/4 हाइट पे था, फिर वो 5r/4 हाइट नीचे पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ से पहले वो r/4 + r, दैट इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा ना। तो पहले वो 5r/4 हाइट पर था, अब वहीं से वो 5r/4 बिलो पहुंच गया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पार्टिकल है ये डेफिनेटली लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर हम देखेंगे इसका। ओके, तो वो होगा 1/2 mv²। ओके, और जो डिस्क है उसका हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे जो कि होगा 1/2 I अबाउट PQ इंटू ω²। ओके, तो यहाँ पर पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी की और यहाँ पर जो डिस्क है उसके लिए हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की। पार्टिकल के लिए हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और डिस्क के लिए हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है हमको mg/2 और इसे 5mg इंटू r भी आएगा, r/2 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 IPQ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ω²। ओके, अब यहाँ पर हमको सबसे पहले IPQ निकालना पड़ेगा, मतलब कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट।
तो अगर इससे सेंटर से जाने वाले डायमीटर के अबाउट हम देखें तो हमको पता है mr²/4 होता है। डायमीटर के अबाउट कितना होता है mr²/4, प्लस हमको PQ के अबाउट निकालना है तो mr/4 का होल स्क्वायर हम लिखेंगे। यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमको मिलेगा mr²/2 प्लस mr² डिवाइडेड बाई 16। ओके, आगे से देखते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। अगर हम डिस्क के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वो mr²/4 होता है। कितना होता है mr²/4, क्योंकि उसके सेंटर से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर mr²/2 होता है और डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 5 mr² डिवाइडेड बाई 16। ओके, अच्छा, हम अगर ओमेगा की बात करें, है ना, तो ओमेगा जो है, अगर हम इस पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो हमको यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय 5r/4 करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लीनियर वेलोसिटी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 4r डिवाइडेड बाई 5r²। ओके, 4v डिवाइडेड बाई 5r, सॉरी। तो ये हमारा ओमेगा यहाँ पर हमको पुट करने के लिए उसका v के टर्म में वेलोसिटी मिल गया, ताकि हम उसे पूरा लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकें। आगे इसे देखते हैं तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 6 mg। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम 6 mg r डिवाइडेड बाई 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। ओके, प्लस आगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 IPQ हमने देखा 5 mr² डिवाइडेड बाई 16 प्लस, और ओमेगा का वैल्यू हमने पुट किया 4v डिवाइडेड बाई 5r होल स्क्वायर। ओके, आगे से सॉल्व करते हैं। m हम कैंसिल कर सकते हैं तो m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर r भी एक r यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो gr/2 इट विल बिकम 3gr। ओके, और यहाँ पर मिला हमको v²। हम सबसे पहले 2 कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ये मिला 6gr इज इक्वल टू v² प्लस यहाँ पर 5r² यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5/16, और यहाँ पर हमको मिला 16v डिवाइडेड बाई 25। ओके, तो यहाँ 16 कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल होकर 5 यहाँ पर हमको मिलेगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 6gr इज इक्वल टू 6v² डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो 6 से 6 भी हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। v² इज इक्वल टू 5gr हमको मिला, और v का वैल्यू हो जाएगा √5gr, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।